अंजलि और उसका छोटा भाई राहुल अपने मामा के घर पर गए हुए थे। उनके मामा का घर एक छोटे से गांव में था, जो एक बड़े जंगल के पास था। अंजलि और राहुल को वहां बहुत मजा आ रहा था। उन्हें जंगल की हरी भरी वादियां, नदियां और जानवर बहुत पसंद थे। उन्होंने अपने मामा से पूछा कि क्या वे जंगल में घूमने जा सकते हैं। उनके मामा ने उन्हें कहा कि वे जंगल में जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस रास्ते पर जो गांव से जुड़ा हुआ है। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि वे कभी भी उस रास्ते से भटक न जाएं, क्योंकि जंगल में बहुत सारे खतरे हैं, जैसे कि भालू, बाघ और शिकारी। अंजलि और राहुल ने अपने मामा की बात मानी और वे जंगल में घूमने चले गए। वे अपने साथ एक बोतल पानी, एक चॉकलेट और एक कैमरा ले गए। वे जंगल में बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत सारे पेड़, फूल और पक्षियों को देखा और उनकी तस्वीरें भी खींची। वे जंगल की हवा, खुशबू और आवाज़ों का आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद वे एक छोटे से झरने के पास पहुंचे, जहां पानी का एक नीचा झरना था। वे वहां रुके और अपनी प्यास बुझाई। फिर वे झरने के पास ही बैठ गए और अपनी चॉकलेट खाने लगे। राहुल ने अंजलि से पूछा कि क्या वे झरने में नहा सकते हैं। अंजलि ने उसे कहा कि वे अभी वापस जाना चाहिए, क्योंकि वे बहुत दूर आ गए हैं और उन्हें अपने मामा के पास पहुंचना है। राहुल ने उसे कहा कि वे थोड़ी देर और रुक सकते हैं और वे झरने में थोड़ा मजा कर सकते हैं। अंजलि ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसकी बात नहीं सुनी और वह झरने की तरफ भाग गया। अंजलि को राहुल का पीछा करना पड़ा। वह उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसकी बात नहीं मान रहा था। वह झरने में छलांग लगाने वाला था, जब अचानक उसने एक आवाज सुनी। वह आवाज उसे रुकने को कह रही थी। रुको, रुको, यहां मत आओ, यहां खतरा है। राहुल ने उस आवाज को देखा और उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया, जो झरने के पास एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। राहुल ने उसे पहचाना। वह उसके मामा का एक पुराना दोस्त था, जिसका नाम रामू था। रामू ने राहुल को अपने पास बुलाया और उसे झरने से दूर ले गया। अंजलि भी वहां पहुंची और उसने रामू को देखा। वह भी उसे जानती थी। वह भी उसके पास गई। रामू ने उन्हें एक तरफ ले जाकर उनसे कहा, बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है यहाँ कितना खतरा है। यह झरना एक जाल है जो एक शिकारी ने लगाया है। वह यहाँ आता है और जानवरों को फंसाकर उन्हें मारता है। अगर तुम झरने में चले जाते तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ता। अंजलि और राहुल ने यह सुनकर डर से कांप गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह झरना, जो इतना सुंदर लग रहा था, वह एक मौत का जाल था। उन्होंने रामू से पूछा कि वह शिकारी कौन है और वह कहाँ है। रामू ने उन्हें बताया कि वह शिकारी एक बहुत ही बुरा आदमी है, जिसका नाम राकेश है। वह जंगल में अवैध रूप से शिकार करता है और उन्हें बेचकर पैसा कमाता है। वह अभी अपने घर पर है, लेकिन वह कभी भी यहाँ आ सकता है। रामू ने उन्हें कहा कि वे जल्दी से वहां से भाग जाएं और अपने मामा के पास पहुंच जाएं। वह उनके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि वह राकेश को रोकने की कोशिश करेगा। वह उन्हें एक सुरक्षित रास्ता दिखाया, जो उन्हें गांव तक ले जाएगा। वह उन्हें चेतावनी देते हुए बोला, बच्चों, तुम इस रास्ते से ही चलो और किसी भी आवाज पर रुको मत। राकेश तुम्हें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हाँ, अपने मामा को बताना मत कि मैं यहाँ था, वरना वह मुझे डांटेंगे। वह मुझे जंगल में आने से मना करते हैं, लेकिन मुझे राकेश को रोकना है। वह जंगल को बर्बाद कर रहा है। तुम जल्दी से चलो और अपना ख्याल रखना। अंजलि और राहुल ने रामू का धन्यवाद किया और वे उस रास्ते पर चल पड़े। वे बहुत डरे हुए थे और वे जल्दी से अपने मामा के पास पहुंचना चाहते थे। वे रास्ते में कुछ अजीब आवाजें सुनते थे, जैसे कि चीख, चिल्लाहट और गोलियों की आवाज। वे उन आवाजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते गए। आखिरकार वे गांव पहुंचे और अपने मामा के घर पर दौड़े। वे अपने मामा को देखकर बहुत खुश